हेलो बच्चों, कैसे आप सब भैया? मस्त फर्स्ट क्लास झकास। चलो मस्त रहो, बिंदास रहो, झकास रहो भाई। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम भाई क्या क्लास 9th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको पदार्थ के बारे में लेक्चर दे दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में। तो पदार्थ की जो भौतिक अवस्था होती है मुख्य रूप से हमारी एनसीईआरटी ने 3 प्रकार से दे रखा है। तो ये पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्था है। इन्हीं 3 अवस्था के बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आपको टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा, आप पढ़िएगा मन लगाकर। सुनिए, टॉपिक हमारा क्या भैया आज? पदार्थ की भौतिक अवस्था। पदार्थ की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, ये हो गया भाई पदार्थ की भौतिक अवस्था। ठीक है, पदार्थ की भौतिक अवस्था। तो पदार्थ की भौतिक अवस्था मुख्यतः 3 टाइप की होती है। क्या भाई? ठोस, द्रव, गैस। हालांकि प्लाज्मा अवस्था भी होती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी एक अवस्था है। तो लेकिन हम आप पढ़ेंगे आप केवल 3 अवस्था: ठोस, द्रव और गैस। तो चलो शुरू करते हैं भाई, एक एक पॉइंट करके हम बात करेंगे। चीज़ों को ध्यान सुनिएगा। चलो भाई शुरू करते हैं भैया। पदार्थ की 3 अवस्था होती है ना। पहला है ठोस, दूसरा क्या है भाई? द्रव, तीसरा क्या है? गैस। इन्हीं तीनों के बारे में आज हम बात करेंगे भाई, ठोस, द्रव, गैस के बारे में। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्था के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। ध्यान से टॉपिक को एकदम अच्छे से समझिएगा। चलो भाई शुरू करते हैं। जो पहली अवस्था है, पहली अवस्था बोलेंगे ठोस अवस्था। क्या बोलेंगे भाई? ठोस अवस्था। बोलते हैं इंग्लिश में सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था। सुनिए ध्यान से, बोलेंगे द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जो दृढ़ होती है, जो दृढ़ होती है, जो दृढ़ होती है। क्या बोलेगा भाई? पदार्थ की वह अवस्था या द्रव्य की वह अवस्था जो दृढ़ होती है तथा जिसका आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। कहाँ लगाएंगे भैया? ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था कहलाती है। क्या भाई? ठोस अवस्था कहलाती है। ये तो हो गया भाई। क्या? द्रव्य की वह अवस्था जो दृढ़ होती है, जो मजबूत, दृढ़ मतलब मजबूत। ये मार्कर देखो, ये मार्कर क्या भैया? ये अपने आप में क्या दृढ़ है, मजबूत। दाबो कितना नहीं देता। तो इस पर तब तक क्या होता है, इसका आकार तब तक नहीं बदलेगा। ठोस अवस्था की जो आकार है उसका आकार तब तक नहीं बदलेगा जब तक उस पर बहुत ज़्यादा बाह्य बल ना लगाया जाए। इसका आकार चाहे कितना घुमाएंगे इसका आकार नहीं बदलेगा। ठीक है, लेकिन इस पर हद से ज़्यादा, इसके क्षमता से ज़्यादा हम बाह्य बल लगा देंगे तो इसका आकार बदल जाएगा। पहले तोड़ डाया से तो आकार बदल जाएगा। तो ये कह रहा है ठोस अवस्था का आकार तब तक नहीं बदलता जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता। ठीक है भाई, तो ये ठोस अवस्था हो गई कि भाई जो दृढ़ हो, क्या दृढ़ हो, मजबूत हो। अब कह रहा है जिसका आकार एवं मात्रा दोनों निश्चित हो, आकार भी निश्चित हो, उसका आयतन भार भी सब कुछ निश्चित हो, तो वह क्या ठोस अवस्था कहलाती है। तो अब सुनना है, मैं एग्जाम क्या बोलते हैं एग्जाम्पल बताऊंगा बाद में, पहले सुनो इसके बारे में, लक्षण के बारे में। ठोस अवस्था का लक्षण। ठोस अवस्था
ये लिख सकते हैं ठोस के लक्षण। अच्छा 1 मिनट, लिखते हैं ठोस के लक्षण भाई, ठोस के लक्षण, ठोस के लक्षण क्या भाई, ठोस के लक्षण। अब ठोस के लक्षण क्या है भाई, ठोस के लक्षण क्या है, ध्यान सुनना है मेरी बात। इसके जो कण होते हैं, इसके कण एकदम पास पास, एकदम पास पास, एकदम पास पास होते हैं। भैया जो ठोस के कण होते हैं ना, एकदम पास पास, एकदम बहुत सटीक, ये नंबर 1 लक्षण हो गया कि ठोस के कण है बहुत ही पास पास होते हैं, एकदम चिपके हुए रहते हैं। ठीक भाई। दूसरा देखो जरा सा, दूसरा पॉइंट देखिएगा, बोलेंगे क्या, ठोस, ठोस के कणों के मध्य, ठोस के कणों के मध्य, कणों के मध्य अंतरा, अंतरा आणविक, अंतरा आणविक बल, इसे बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। किसका भाई, कह रहा अंतराणविक बल, ठोस के कणों के मध्य जो अंतरा आणविक बल होता है बहुत ही क्या होता है भाई, बहुत ही अंतरा आणविक बल जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। किसके बीच भाई, ठोस के कणों के मध्य क्या होता है, ठोस के कणों के मध्य जो अंतरा आणविक बल होता है बहुत ही ज़्यादा, खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है, एकदम जाने फोर्स, एक इधर ठेलता है इधर ठेलता है, एकदम सारे टकरा जाते हैं। ठीक है, बहुत भयानक क्या होता है, अंतराणविक बल होता है दोनों के बीच, दोनों एक दूसरे के एकदम चिपके रहते हैं। ठीक है, कोई देखो एकदम इतना ज़्यादा पास, इतना तेज इनके बाद आकर्षण बल होता है, बहुत तेज अंतराणविक बल, एकदम चपक जाते हैं इसी बल की वजह से, एकदम पूरे कण एकदम पास पास होते हैं इसी बल की वजह से। तीसरा पॉइंट देखो भाई, तीसरा पॉइंट देखिएगा, तो इसी प्रकार देखो ये ठोस के कण क्या होते हैं, इसे पास पास होते हैं, देख रहे हो एकदम, एकदम ऐसे पास पास होते हैं, देखो ऐसे देख रहे हो कितना पास पास कण है, ये ऐसे ठोस के कण होते हैं। तो ठोस के जो कण होते हैं भाई, जो ठोस के कण होते हैं एकदम क्या होते हैं भाई, पास पास होते हैं। कैसे होते हैं भाई, एकदम पास पास। ठीक है, इसीलिए ठोस जल्दी दबाने पे दबता नहीं है, ठोस है, कभी दबाए हो ठोस, ठोस किसी वस्तु को, ठीक है, ये जो दबाया मजबूत है, ठोस है। तो जो चीज़ ठोस है वो दबाने पर नहीं दबते, क्योंकि इनके बीच देखो कितना कम स्पेस दिख रहा है, बहुत ही कम जगह है। जबकि आप देखेंगे किसके बीच भाई, ये है द्रव, द्रव के कण के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है भाई, द्रव के कण के बीच के स्थान क्या होता है, ये द्रव्य के हैं। और इसी प्रकार गैस के देख लो भाई, अगर गैस के दोगे तो यहाँ कण रहेंगे, यहाँ इनके बीच और कम रहता है। ये द्रव के मान लीजिए कण है और एक गैस के। ठीक है, अब देखो ठोस के बीच जो रिक्त स्थान है इसमें देखो भैया, ठोस के कण कितने पास पास हैं और द्रव कण कितने दूर दूर हैं, और गैस के कण और बहुत बहुत दूर दूर हैं। दोनों में साफ साफ अंतर दिख रहा है, देखो कितनी दूर दूर कण है, ये कितनी दूर दूर कण है, मान लो यहाँ एक कण है, अब एक कण यहाँ पे है, अब देखो कितनी दूर दूर ये कण है, कितनी दूर दूर ये कण है, देखो। तो इसमें देखो फर्क, देखो फर्क, ठोस के कण एकदम पास पास है, द्रव कण दूर दूर है और गैस कण और दूर दूर है। अब सुनो, पहले एक बात सुनो फिर समझो, बात लक्षण समझो, लक्षण समझो किसका भाई, ठोस के लक्षण पहले समझोगे फिर से। कह रहा भाई इसके कण क्या होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, मैंने दिखाया आपको एकदम पास पास कण है। ठीक है, नंबर 2, ठोस के कणों के मध्य में क्या, ठोस के कणों के मध्य यार बबुआ, ठोस के कणों के मध्य क्या, अंतरा आणविक बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इनके बीच खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है। और देखो इसमें नंबर 3 देखिएगा, ठोस के कणों के मध्य अंतरा आणविक स्थान,
ठोस के कणों के मध्य अंतरा आणविक स्थान बहुत ही क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब सुनना मेरे बात, अब देखो इसमें जो अंतरा आणविक स्थान, देखो यहाँ पे स्थान कितना कम दिख रहा है, स्थान दिख रहा है बहुत कम है ना, ये स्थान दिख रहा है कितना कम स्थान है ना। लेकिन द्रव देखो, ये देखो ये इतना बड़ा बड़ा खाली स्थान है, ये बड़ा बड़ा खाली स्थान है, ये देखो द्रव में कितना खाली स्थान है, दिख रहा है आपको, ये खाली स्थान द्रव का है। देखो द्रव में कितने खाली स्थान दिख रहे हैं, ये देखो द्रव में ना, तो मैं कह रहा द्रव ठोस के जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं और इनके अंदर जो होता है अंतरा आणविक स्थान यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम। देखो कितना बहुत छोटे छोटे स्पेस खाली है, बस रिक्त स्थान बहुत छोटे छोटे हैं। इसमें देखो जो लाल रंग के हैं क्या रिक्त स्थान कितना भारी है, इसमें देखो यार बड़ा भौंका खुला है, ये सूरज देखो यार, सूरज इतना बड़ा देखो, ये पूरा वही है, दोनों का ही पूरा खुला इतना बड़ा बड़ा, देख रहे हो ये सब क्या है रिक्त स्थान है। देखो कितना रिक्त स्थान है, भंकाल पूरा भरा पड़ा है। जो लाल वाले क्या है रिक्त स्थान है, और कितना बड़ा है, ये देखो देखो देख लो अपनी आंख से, देख रहे हो पूरा भौंका खुला हुआ है। लेकिन ठोस में देखो कहीं दिख रहा है लाल वाला, लाल वाला बहुत कम दिख रहा है क्योंकि इसमें अंतरा आणविक स्थान बहुत कम है। इसमें जो लाल वाला है क्या है अंतरा आणविक स्थान, देखो ये है ये है ये है ये है ये है, ये सब क्या है लाल वाले अंतरा आणविक स्थान है। कितना इसमें खाली स्थान दिख रहा है, दिख रहा है ना भाई, जो लाल वाले क्या है खाली स्थान है। और इसमें देखा तो द्रव वाले में कितना बड़ा खुला हुआ झुनका पूरा भाव टाइप का है ना, एकदम ये देख रहे हो पूरा खाली स्थान तो है गैस में, जबकि ठोस में क्या रिक्त स्थान यानी खाली स्थान बहुत कम है। ठीक है, आगे देखो ये उच्च घनत्व वाले होते हैं। ससुरे क्या होता है, ये उच्च घनत्व वाले होते हैं। कौन, ये क्या बोलते हैं ठोस। अगर ये कठोर व दृढ़ भी होते हैं, भाई कठोर होते हैं दृढ़ भी होते हैं, ऑलरेडी कठोर है, ये क्या है मार्कर कठोर है दृढ़ भी है। उसके बाद एग्जाम्पल देखो लोहा, सोना, लकड़ी, चट्टान आदि, ये सब क्या है ठोस है। आपकी स्प्रिंग भी क्या है ठोस है, स्प्रिंग ठोस, रबड़ क्या है वो भी ठोस है। ठीक है, एक काम करो पहले अपने स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको हम बताते हैं द्रव के बारे में। लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से हो गया भाई स्क्रीनशॉट। चलो नंबर 2 देखेंगे भाई, क्या नंबर 2 हमारा है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट द्रव अवस्था। क्या भाई द्रव अवस्था बोलेंगे द्रव की वह अवस्था, द्रव की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। काम बनाएंगे भैया द्रव्य या द्रव बोल सकते हैं, द्रव अवस्था कहलाती है। द्रव अवस्था कहलाती है। इतना कह रहा भाई द्रव की वह अवस्था जिसमें, द्रव की वह अवस्था जिसका आकार तो निश्चित होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, जिसका आयतन तो निश्चित होता है। द्रव की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। अरे भैया पदार्थ की वह अवस्था जिसमें ससुरी का होता है कि अगर उसको हम
तौलेंगे, उसका वजन करेंगे तो वजन तो बराबर रहेगा, लेकिन ससुरी को कई आकार में बदल जाएगी। अरे भाई लोटा ले, लोटा पानी, अबे लोटा ले लो यार, लोटा में डाल दो पानी, तो पनिया ससुरा लोटा का आकार ले लेता है। और लोटवा का पन्ने गिरा थाली में तो थाली का आकार ले लेगा। अगर वो क्या करे, जमीन में गिरा दे, पसार दे, साला पसर ये पूरा पनिया एक ही हो कि दाएं बाएं भागे लगता है, उसका कोई आकार होता है कहा। बोतल में भरोगे पानी, आकार बोतल की तरह हो जाएगा। पनिया को जहाँ डालोगे ससुरा उसी आकार ले लेता है। जैसन देश वैसन भेष। अरे मतलब वही भाई कि पानी एक द्रव है, दूध एक द्रव है, पेट्रोल एक द्रव है, ठीक है, और जितनी भी चीज़ें लिक्विड से कि आप यूरिन करते वो भी द्रव है। ससुरा अगर पानी को हम कहीं भी डालेंगे वो क्या आकार में बदल जाता है, जब देखो तो उसका आकार बदला रहता है। थोड़ा हिला दो उसका आकार बदल जाता है, तो नहीं हिलावा आकार बदल गया। किसका? पानी का यार। पानी खिलाते आकार बदल जाता है। उसको डालो किसी बर्तन में, उसका आकार ले लेगा। गिलास में डालोगे पानी, गिलास का आकार ले लेगा। तो पानी कोई आकार है नहीं, है ना? तो पानी आकार बिल्कुल नहीं है, थोड़ा अनिश्चित है, कोनो का आकार ढंग हवे नहीं ना, सिर्फ उसका क्या आयतन निश्चित है बस, कि अगर 1 लीटर पानी है तो लोटे में डालोगे तो 1 लीटर रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। आकार में अनिश्चित होगा, आयतन वही रहेगा। 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा, बस उसका आकार बदलता रहेगा बस। ओके, ठीक है। अब इतनी बात होगी, अब पढ़ेंगे हम लोग भैया द्रव के लक्षण। देख बबुआ, द्रव के लक्षण, द्रव के लक्षण, द्रव के लक्षण, डीजल, तेल, तेल आदि, ठीक है, डीजल, तेल आदि। चलो सुनो फटाफट, सुन लो एक बार फिर सुन लो फटाफट। देख भाई, इस अवस्था में पदार्थ के कणों की मध्य की दूरी, क्या बोलेंगे, इस अवस्था में पदार्थ के कणों की मध्य की दूरी ठोस अवस्था की अपेक्षा अधिक होती है। जो पदार्थ की कण की बीच की दूरी है ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। इसके पहले मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर डायग्राम बनाकर। दूसरा देखो भैया, द्रव के कणों के मध्य अंतरा आणविक स्थान बहुत अधिक होता है, सॉरी स्थान अधिक होता है। किसके अपेक्षा? द्रव की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। भैया द्रव में अंतरा आणविक स्थान क्या होता है? कुछ अधिक होता है। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। ठोस की अपेक्षा इसमें अंतरा आणविक स्थान अधिक होता है। अभी थोड़े पहले डायग्राम बना के दिखाया था, जो रेड डॉट दिखा था, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, फिर क्या बताया? द्रव के कणों के मध्य अंतरा आणविक बल, द्रव के कणों के मध्य अंतरा आणविक बल, कौन भैया? अंतरा आणविक बल। ये जो बल है ये ठोस की अपेक्षा कम होता है। इसमें भी अंतरा आणविक बल लगता है, बट ठोस की अपेक्षा कुछ कम लगता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें भैया गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा बहुत तेज होती है। आपने कभी सोचा पानी उबलता क्यों है? जब गर्म होता है तो जैसे ना पन्नी से उछलता रहता है पानी। अच्छा, किसी बर्तन में देखो, मान लो कोई बर्तन है या कढ़ाई मान लेते हैं, ये कढ़ाई मान लीजिए, इसमें पानी भरा हुआ, तो पानी देखो ना ऐसे उसे उबलता रहता है, पानी से उबलता रहता है, ऐसे उबलता रहता है पनिया, ऐसे उठता है गिरता है, उल्टा है गिरता है ना, ऐसे पानी उबलता रहता है। तो जो उबलता रहता है पानी खूब पनिया से उछलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें जब हीट करते हैं तो पानी जो कण होते हैं ना, वो कण बाहर निकलने का प्रयास करते हैं गर्मी से। हीट की वजह से क्या कण गति करते हैं, भागते हैं। अब पानी में एक कण तो है नहीं, बहुत सारे कण हैं, तो जब हीट पड़ती है सारे कणों पर हीट पड़ेगी, ताप पड़ेगा। जब ताप पड़ा सब कण जब बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, भागते हैं, सारे कणवा एक दूसरे चपक जाते हैं। एक कण बाहर निकलता है, उसकी टांग पर लटक जाता है एक वाला, अरे रुक चलते, तो तीसरा वाला उसकी टांग पकड़ लेगा। तो इसे सारे कण जब इकट्ठा निकलते हैं, अब भाई सारे कण को ताप बराबर मिल रहा है, तो एक कण बाहर निकलेगा, सारे कण बाहर निकलेंगे। तो जब सब इकट्ठा निकलने लगते हैं तो पन्ने उठा लेते हैं पूरा, फिर सारे गिरते घास से। भैया जब कण निकलेंगे, बहुत सारे कण हैं, एक निकलता है सब भागेंगे, सारे कण निकलने का प्रयास करते हैं। जो सारे कण इकट्ठा निकलने के प्रयास करते हैं तो पनिया लेके उठ जाते, सारे पनिया लेके जब उठते हैं पानी भाग जाता था, गिरते घास से, फिर उठते हैं फिरते घास, इसलिए पानी बार बार उबलते थे, लगते थे, उसे गिरता ना पानी, बार बार क्या होता है, उछलता रहता है पानी, ऐसे पानी उछलता रहेगा, उछलता रहेगा। क्यों? क्योंकि कण भागना चाहते हैं और सारे कण इकट्ठा भागना चाहते हैं, और जब इकट्ठा भाग जाते हैं, जब एक उड़ता है सारे उड़ने लगते हैं, तो पनिया साथ लेके, अभी
कभी पानी में डुबकी मारिए, ऐसे डुबकी मारिए तो पूरा पानी ना चपक के उड़ता है, पानी भी हमारे साथ ऊपर आता है। या किसी बर्तन से आप जब मान लो किसी बाल्टी हो, डब्बा हो, उससे पानी निकालिए से किसी गिलास से, जब गिलास निकालते हैं उसके साथ पानी भी चिपक के कुछ पानी ऊपर आता है ना, तो वैसे जब कण बाहर निकलता है, एक कण तो नहीं बहुत सारे कण हैं, जब सब इकट्ठा बाहर निकलते हैं तो पनिया लेके सारे उड़ जाते हैं। जब उड़ते हैं पानी बाहर ज़्यादा था, घर से गिरते हैं, फिर उड़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उड़ते हैं, फिर गिरते हैं, ऐसे पानी गुड़ करते रहते हैं। ठीक है। अरे भाई जब गर्म करोगे तो चीज नहीं भगेगी। अरे एक लड़का मान लो फ्री फायर खेल रहा है, मोबाइल खेल रहा है, पूरा ध्यान फ्री फायर में, एक बढ़िया चिमटा लाल कलर गजब का, लाल कलर एकदम गैस पे, एकदम लाल लाल लग जाए, वो सारे पिछोड़े में छुआ था, अरे माँ भागने को जब चिल्ला अम्मा हो भागेगी, बहुत भागेगा। क्यों भाई, जब ताप पड़ेगा तो आगे नहीं भागेगा। जब ताप पड़ने पर इंसान भाग जाता है, छपड़ा जाता है, वो तो कण है, नहीं भागेगा, भागेगा ना। इसीलिए द्रव कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है इसमें। ठीक है, इसकी बच्चा ठोस की बच्चा। अब लो एक पत्थर गरमाओ, क्या पत्थर उड़ जाएगा का, कि पत्थर कम हो जाएगा ना, कम है ना। लेकिन पानी गरमाओ, पानी उबलते उबलते एकदम कम हो जाता है। वही बात ना भाई कि पत्थर गरमाओगे तो क्या पत्थर चुक जाएगा, गर्म होते होते नहीं चुकेगा ना। लेकिन पनिया गरमाओ तो भाप बनी सब उड़ जाता है, सारी कण उड़ जाते हैं, इसलिए क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आपको। और इसके लिए भैया इससे एग्जाम्पल क्या है, जल है, दूध है, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, पसीना है, मूत्र है, सब साला क्या है, द्रव है। ठीक है भैया, इतना आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके आगे आपको बताते हैं गैस अवस्था, लास्ट वाली, लिखो फटाक से, ले लो स्क्रीनशॉट, फटाक से ले लो भाई। हो गया स्क्रीनशॉट, चले आगे। चलो भैया नंबर 3 देखते हैं, लास्ट वाली, गैस अवस्था या गैसीय अवस्था बोल दीजिए। गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट। ठीक भाई, गैसियस स्टेट। तो बोलेंगे क्या भाई, सुन लो मेरी बात, ध्यान सुनना। क्या, द्रव्य की वह अवस्था, वही पुरानी परिभाषा, द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार, इसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होता है, गैसीय अवस्था कहलाती हैं। मेरी बात सुनिएगा, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का न आकार निश्चित हो, न ही आयतन निश्चित हो, वही क्या भैया, गैसीय अवस्था है। ससुर पदार्थ का न आकार है निश्चित है, न उसका आयतन ही निश्चित है, तो किस काम का भाई। अरे काम का तो बहुत ही है भैया, ये तो मत बोलिए, काम का तो बहुत ही है, बिना गैस के जिंदा नहीं रह पाओगे। जो हवा है ना, हवा, सांस लेना, छोड़े सांस, सांस लिया हमने, छोड़ा हमने, जो सांस लिया वो भी गैस है, जो निकली वो भी गैस है। गैस तो आप लोग खबर छोड़ते हो ना भैया, मुंह से, नाक से, ठीक है, नाक वाली गैस बात कर रहा हूँ। ओके, तो जो गैस छोड़ते हो, जो सांस छोड़ते हो वो भी गैस, जो लेते हो वो भी गैस, तो कह रहा गैस बहुत काम की है। तो द्रव्य की वह अवस्था, क्या बोलेंगे, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का ना तो आकार ना तो आयतन, दोनों ही अनिश्चित होता है, उसे क्या बोलते हैं, गैसीय अवस्था। आई बात गई समझ में। ओके ठीक है, तो ये हो गया भैया क्या, गैसीय अवस्था जिसका आकार आयतन दोनों ही क्या है, अनिश्चित हो। ससुरा का 1 किलो का यूँ नहीं पता चलता है, और उसका आकार कैसे हुआ, अरे मुहनचवा मॉडल है कि साला किस तरह मॉडल, किस तरह दिखता है, वो बिल्ली मॉडल है, कुछ समझे, उसका आकार नहीं है, गैस का कोई आकार निश्चित नहीं है, और ना साला उसका आयतन ही निश्चित है, पता नहीं क्या है। तो चलो देखते हैं भैया किसके गैस के लक्षण।
गैस के लक्षण, क्या भैया, गैस के लक्षण, गैस के लक्षण, किसके बबुआ, गैस के लक्षण। ओके, द्रव हो गया। अब गैस मतलब, गैस कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ये गैस के कण हैं। आप ध्यान सुनो, देख लो मेरे बात, देखो तीनों में अंतर देखो। अभी ठोस के कण कितने पास पास है, द्रव कण कितने दूर दूर है, और गैस कण बहुत दूर दूर है। अब इस प्रकार समझो, फिर समझो एक बार, देख भाई, जो गैस के लक्षण है, कह रहा गैस, जो गैस है द्रव की अपेक्षा गैस के कणों की मध्य की दूरी अत्यधिक होती है। भाई द्रव की अपेक्षा गैस के कणों की दूरी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। नंबर 2 देखो भाई, गैस के कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल, क्या हो रहा है भाई, अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत कम है। इतना दूर दूर कहाँ आकर्षित हो पाएगा भैया। अब दूर कोई लाइन मारेगा भैया, हेलो हेलो हेलो, कहाँ समझ सकल आएगा। अब भाई कोई दूर से खड़ा होकर बुलाया, हेलो हेलो सुनो सुनो, अब 2 किलोमीटर दूर सारा बुलावा था मुंह खड़ा होके, तो कौन समय ओके शकल दिखाई हमका दूर से, कौन बुला रहा है, कैसे रहा, पहचान पाओगे, नहीं पहचान पाओगे ना। और तो आकर्षण कहाँ होगा भाई, आकर्षण कहाँ होगा, तो भैया आकर्षण पास पास होते तब लगता है आकर्षण। अब कोई बहुत दूर है तो आकर्षण कहाँ होई का, आकर्षण न होए ना, कि बहुत दूर दूर हैं। अगर पास पास हो दो लोग तो भाई देखो बात कैसे बनती है, तब कैसे आकर्षण होता है। वैसे बहुत दूर दूर है, आकर्षण नहीं होगा। अरे भाई साहब बोले, आपका भाई है, आपके भाई आपके सामने, आपके भाई कोई मारेगा तो आप उसे गिरा कूटोगे, क्यों, आप पास पास हो। अब आप 2 किलोमीटर दूर आपके भाई कोई मार रहा है, अब आपको यहाँ दिखाइए नहीं पड़ रहा किसको कूट रहे हैं, वहाँ पर आपको दिखाइए नहीं पड़ रहा है, तो उसे जाओगे कहाँ दूर बचाने के लिए, जान नहीं पाओगे किसको मारा जा रहा है। यदि आपको पता होगा कि आपके भाई को मारा जा रहा है तो आप यहाँ जाते 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 वहाँ पहुँचते हुए वो लोग मार के पीटी चल देंगे, भाग जाएंगे, तो इतनी दूर से वहाँ आप सुरक्षा नहीं कर पाएंगे ना। तो दूर दूर रहेंगे, सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, आकर्षण बहुत कम रहेगा भाई, दूर जाने आने में बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे द्रव जो गैस है, गैस के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, आकर्षण बहुत कम होता है। और द्रव के कण कुछ 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 पास पास होते हैं, इनमें आकर्षण बल होता है, गैस के अपेक्षा ज़्यादा होता है द्रव में। और इसमें आकर्षण बल, ठोस में तो बहुत ज़्यादा आकर्षण बल होता है, ठीक है, वही है। अगला देखो भाई, गैस के कणों के मध्य अंतरा आणविक, क्या कह रहा है भाई, गैस के कणों के मध्य अंतरा आणविक स्थान द्रव की अपेक्षा, किसके भाई, द्रव की अपेक्षा अधिक होता है। किसमें, किसमें, गैस में। अब देखो द्रव में कितना रिक्त स्थान है, खाली स्थान कुछ कम है, लेकिन गैस में देखो बहुत ज़्यादा क्या रिक्त स्थान है। उसके बाद देखो गैस का घनत्व बहुत ही कम होता है, क्या बताएं। अब देखो आपको सिंपल समझो यार, अभी आपको 1 बोरी आलू या फिर चावल या फिर सीमेंट दे दिया जाए तो आप थोड़ा बहुत मुश्किल से उठा पाएंगे, या मतलब उठा नहीं पाएंगे, या कुछ लोग तो उठा भी लेंगे, जो दमदार होंगे वो उठा लेंगे। लेकिन अगर वही हम 50 किलो आपको दे दिए आलू, या 50 किलो दे दिए चावल, या 50 किलो दे दिए सीमेंट उठाने के लिए, तो बहुत मुश्किल से आप उठा पाएंगे, या कोई दमदार होगा उठा लेगा थोड़ा बहुत। लेकिन वही अगर 50 किलो आपको हम दे दें लाई, चबाने वाली लाई, तो आराम उठा के खोपड़ी धर ले, चल रहे भैया, घूम निकल जा बस उठा के, क्योंकि लाई वायु में क्या है, हल्की है, वो क्या है, वायु में हल्की है लाई। जबकि आलू और सीमेंट वायु में क्या होता है, बहुत भारी होती है, इसलिए उसको उठा रहे 4 दिन पहले कखबा होगा, उसके बाद जाके उठी सीमेंट। लेकिन लाई है 50 किलो, उठाया लादा चल जा, तो 50 किलो लाई आप उठा लोगे, बट 50 किलो आलू नहीं उठा पाओगे, क्योंकि भैया क्या होता है, लाई वायु में हल्की होती है, उसकी जो लाई फूल जाती है उसमें गैस भर जाती है ना, तो गैस वजह से क्या होती है, हल्की, जितना उठाओगे हवा में तैरने लगती है लाई, इसलिए हम उसको कहते हैं उठा लेते हैं 50-50 किलो लाई को। ओके, ये हो गया। कह रहा गैस स्वतंत्र रूप से गैस स्वतंत्र रूप से गति के कारण इनमें बहने का गुण होता है। गैस भैया वैसे होती है स्वतंत्र, कौन गैस को पकड़ सकता है। आप गैस छोड़ते हो पकड़ लेते हो का, पूरे क्लास में घूमना रहता है चारों तरफ। अरे CO2 की बात कर रहा हूँ, और कोई गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, CO2, ठीक है, जो छोड़ते हो, वो गैस जो छोड़ रहे हो ना, पूरे क्लास में घूम रहा है, क्या गैस को पकड़ पाओगे आप, नहीं ना। तो ये कह रहा है गैस क्या होती है, स्वतंत्र होती हैं। हाँ, किसी बर्तन में पकड़ लोगे, बांध के रख लोगे, बात की बात, गुब्बारे में भर लो गैस को, ठीक है। तो गैस क्या होती है, स्वतंत्र होती हैं, इसलिए इनमें बहने का
गुण होता है, गैस बहती रहती है, हवा बहती रहती है ना, तो गैस भी बहती रहेगी, तो वही होता है। इसी देखो गैस हवा, इसमें रिक्त स्थान क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यदि घर में कोई पकवान मस्त स्वादिष्ट खाना बन रहा है, आपके मनपसंद खाना, या कहीं पड़ोसी के यहाँ बन रहा हो, तो आप जब देखते हैं जब खाना बनता रहता है तो उससे सुगंध, गैस भाई खाना जो कढ़ाई है भाप बन के गैस उड़ती रहती है, जो गैस बाहर निकले भाप बन के, उसकी जब गैस निकलती रहती तो उन्हीं कणों, खाने के कण को लेकर उड़ जाती हैं। तो जैसे हमारे नाक के सामने आता है, खींच देते हैं, नाक में घुस जाता है, क्या स्वादिष्ट खाना बन रहा है, तो महकता है। यही रीजन है कि रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। अब कोई सेंट मार दिया, अब सेंट में क्या है, एक प्रकार गैस ही है, गैस उड़ रहा है हवा में गैस उड़ रही है, हवा भी चल रही है। देखो ऑलरेडी देखो सेंट आप मारे हो, आप जब सेंट मारे हो, अब देखो ध्यान से मेरी बात, ये द्रव के कण दूर दूर है, द्रव कण क्या है, दूर दूर है। अब सेंट आप मारे हो, द्रव कह रहे हैं, ये द्रव है ना, द्रव कण भी दूर दूर होते हैं। गैस के भी मान लो सपोज एक गैस के कण है, क्या है, एक गैस कण क्या दूर दूर है। ये गैस ऐसे उड़ रही लहरदार, ये गैस क्या हो रही है, ऐसे उड़ रही है, ऐसे 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 गैस उड़ रही है। जब ये गैस ऐसे उड़ रही है ना भाई, ये गैस क्या हो रही है, ऐसे उड़ रही हैं। जब उड़ रही हैं, इनके इलाके में अगर कोई सेंट मारा है, सेंट की या ड्रॉपलेट्स बूंदे आ जाएं, सेंट की क्या भैया, सेंट बीच में आ जाएगा, तो सेंट को, सुगंध को वैसे बीचों में भर लेंगे, ऐसे बीच बीच में क्या होगा, सेंट को, अब जो रिक्त स्थान है वहाँ क्या होगा, सेंट को, ये सुगंध को भर लेंगे। रिक्त स्थान में क्या होगा, इसको भर लेंगे। जब ऐसे गैस जाती रहेगी, उड़ती रहेगी, तो जो गैस के बीच में जो भी कण आएंगे उसके अपने अंदर समाएगी, लेके उड़ जाएगी। जब हमारे नाक के सामने आती है, वाह क्या सुगंध है सेंट वाली, तो इसीलिए गैस का दूर दूर से महकती है जो सेंट वगैरह वगैरह, क्योंकि जो गैस होते हैं, गैस के कण जो होते हैं, इनमें रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, इसलिए सब सुगंध को अपने अंदर समाहित करके लेकर उड़ जाती है हवा में। ओके, इसलिए ये हो गया इतना कंप्लीट, ये हो गया ठोस द्रव गैस। एग्जांपल देख लो भाई, ऑक्सीजन है, ठीक है, CO2 है, हवा है वायु, ठीक है भैया, और हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी गैस है, ये सारी गैसें तो हैं, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो भैया, हो गया इतना, ले लो फटाक से स्क्रीनशॉट।